Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the quick revision. जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट की रिवीजन हो चुकी थी एजुकेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक की। ठीक है जी, तो वो जो सब्जेक्ट था उसकी हमने फर्स्ट और फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं क्विक रिविजन में। अब आएंगे हम सेकेंड और थर्ड यूनिट की तरफ। ठीक है, और आपको पता है आपका कल एग्ज़ाम है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। So let's start. First is second unit, A part, historical method. तो हिस्टोरिकल का क्या मतलब होता है? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ मीन्स हिस्ट्री की बात की गई है। हिस्टोरिकल मैथड मीन्स इवेंट्स दैट अकर्स इन द पास्ट। ठीक है जी, इसकी डिटेल्ड वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सिर्फ क्विक रिविजन है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या क्या आप लिख सकते हो, उसके मेन पॉइंट्स क्या है। इट इज़ अबाउट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर्स जो पास्ट में हुए हैं और वो मिस्टेक्स हमने वापस से नहीं करनी है। देन कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पॉलिसीज़ कैसे इंट्रोड्यूस हुई धीरे धीरे। डायनेमिक चेंजेस इन एजुकेशन, एजुकेशन में कैसे चेंजेस आए। मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड मेक द फ्यूचर बेटर, उन मिस्टेक्स को सही करके हम फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। तो इसमें ये भी आता है हिस्टोरिकल मेथड होता क्या है। तो देखिए जी, यही सारा हिस्टोरिकल मेथड है। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा नेचर ऑफ हिस्टोरिकल मेथड तो भी यही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, नाउ कम्स इट इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट एजुकेटर्स। ठीक है, ग्रेट एजुकेटर्स हैं जो, उनके बारे में भी हमें बहुत सारी मतलब चीज़ें पता करने को मिलती हैं। ठीक है, देन द टाइप्स आर, कितनी तरह के हिस्टोरिकल मेथड्स होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, कि कैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया, कैसे वुमेन एजुकेशन का आइडिया, कैसे ये आईसीटी टेक्नोलॉजी का आइडिया कहाँ से आया, वो सब चीज़ों पे रिसर्च करनी है। देन कम्स हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, की जो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी हो गया, ठीक है, नर्मदा हो गया, ये सब जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये कैसे आए, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हुई, उन सब चीज़ों पे रिसर्च करनी है। देन कम लीगल रिसर्च मीन्स कैसे रिलेशनशिप्स हैं, मतलब लीगली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, सरकारी स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, ये सब चीज़ें। बायोग्राफिक रिसर्च, कि आपने जो मेन राइटर्स हैं, कोई पोएट्स हैं जिसने एजुकेशन में कोई अपना योगदान डाला है, उनकी पूरी बायोपिक पढ़नी, उनकी लाइफस्टाइल पढ़नी, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, सब कुछ। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके स्टेप्स होते हैं। पहले सिलेक्ट करेंगे हम क्वेश्चन को जो हमारा टॉपिक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाएंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे डाटा को, फिर इंटरप्रेट करेंगे और फिर अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे जो आपने सर्च किया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मिस्टेक्स जो पास्ट में हुई हैं वो पता लग जाती है और आप उसको सही कर सकते हो। अबाउट द ग्रेट एजुकेटर्स एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़, की कैसे आई, क्या क्या पॉलिसीज़ आई। देन डिसएडवांटेज क्या है, ये कई बार रिलायबल नहीं होता है, मे बी रिसर्चर बायस्ड हो। ठीक है, बी पार्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव मैथड पे। डिस्क्रिप्टिव मैथड मतलब जब हमने किसी भी मैथड को या किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मैथड। ठीक है, मीन्स मोस्टली टू क्वेश्चन व्हाट, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन, ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपल जो रिसर्चर है वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज करता है, प्रिपेयर करता है और फिर डिस्प्ले कर देता है। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि यही एक ऐसी है जो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों है। फ्लेक्सिबल है और इनएक्सपेंसिव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द लार्ज स्केल पॉपुलेशन। देन टाइप्स, कैसे कैसे हम डिस्क्रिप्टिव मैथड है जो डिस्क्राइब करने के लिए कौन से मैथड यूज़ करेंगे, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो देखिए केस स्टडी करके, सर्वेस करके और ऑब्जर्वेशंस करके। नाउ कम द सी पार्ट एक्सपेरिमेंटल मैथड। तो एक्सपेरिमेंटल मैथड क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, ये विलियम वुड ने डिस्क्राइब किया था एक्सपेरिमेंटल मैथड वर्ड। ये होता है मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट इज़ अ कॉज एंड डिपेंडेंट इज़ अ इफेक्ट, कि कैसे एक दूसरे से इनका रिलेशन है और कैसे हम एक को मैनिपुलेट करके दूसरे में चेंज लेके आ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल सा है कि मैनिपुलेट करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें ये बताता है, इसका मेन पर्पस है ताकि हम कंक्लूड कर सके कॉज और इफेक्ट का रिलेशन। ये हेल्प करता है टू इम्प्रूव अवर डेली लाइफ, एकेडमिक स्टडीज़ में भी हेल्प करता है।
मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स होते कौन कौन से हैं देखिए जी, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, एक्सट्रेनियस एंड कंट्रोल। इंडिपेंडेंट होता है जो मेन कॉज है, इसको हम चेंज और कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडेंट होता है जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है इंडिपेंडेंट की वजह से, उसको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं। इंटरवीनिंग क्या होता है, जो आउटसाइड इफेक्ट होता है, मतलब इनविजिबल है। एक्सट्रेनियस भी सेम ही होता है जैसे इंटरवीनिंग होता है, ठीक है। कंट्रोल्ड होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इस चीज़ का इफेक्ट हमारे रिजल्ट पे ना पड़ जाए, उसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स है इसके, पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लीजिए, लिटरेचर रिव्यू कीजिए, हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाइए, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लो, रॉ डाटा जो आपको मिला कलेक्ट कर लो एंड देन कंक्लूड इट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के पेपर में आया था ये। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डी पार्ट। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल। प्री एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल में बिगनर्स के लिए होता है, जैसे हम जैसों को वो साइनॉप्सिस बनानी नहीं आई क्योंकि हमारे लिए तो न्यू चीज़ थी, या जिसने न्यू रिसर्च करनी है उनके लिए होता है ये प्री एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल बहुत कम होता है क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कंट्रोल हो आपका प्रॉपर आपके एक्सपेरिमेंट पे तो आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा जाएगा, कंट्रोल नहीं है तो नहीं अच्छा जाएगा। अब हम तो बिगनर्स हैं तो हमारे लिए क्या है, कंट्रोल कम ही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे लिए बिगनिंग है, हमें इतना नहीं पता है, ठीक है। वो होती प्री एक्सपेरिमेंट्स। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ 1 शॉट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री पोस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। 1 शॉट केस स्टडी का मतलब सिंपल, आपने क्या करना है कि जो आपने ग्रुप लिया है उस पर आपने टेस्ट कंडक्ट करना है और उसी पे आपने रिज़ल्ट चेक कर लेना कि आपका क्या रिज़ल्ट आया, ठीक है। सिंपल 4 लोग लिए, ठीक है, उस पर आपने क्या है अपना ड्रग एक्सपेरिमेंट किया, ड्रग का सैंपल देखा कि हाँ क्या मेरा ड्रग काम कर रहा है और उनसे ही मतलब अभी आपने देख लिया तो उससे रिजल्ट कंक्लूड कर दोगे। वो होता है 1 शॉट सिंपल केस स्टडी। एक होता है 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, कि उसका ही प्री टेस्ट किया कि पहले वो बिना ड्रग के उसके रिजल्ट निकाला, फिर अपने ड्रग को जब आपने 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मतलब उसी ग्रुप पे पहले आपने टेस्ट करके देखा, बाद में उसी पहले उस पर प्री टेस्ट किया, ठीक है, मतलब सिंपल देखा कि हाँ बिना ड्रग दिए क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, फिर आपने ड्रग इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन दे दिया उनको, फिर आपने चेक किया अब क्या रिज़ल्ट निकला मेरे ड्रग लगाने से। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, प्री टेस्ट भी करना और पोस्ट टेस्ट भी करना है। देन स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, सिंपल ग्रुप्स में आपने कंपेयर करना है, एक ग्रुप है जो बिना टेस्ट के है, दूसरा है जिस पे आपने टेस्ट किया है, फिर दोनों का रिजल्ट एक दूसरे से कंपेयर कर लो, ठीक है। देन कम्स द ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, ये भी सेम है। देन अगेन पोस्ट टेस्ट ओनली, यहाँ पे प्री टेस्ट नहीं होता, सिंपल ड्रग इंजेक्ट करके पोस्ट टेस्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। देन सोलमन 4 ग्रुप्स एज इट इज, ग्रुप्स वाला ही है, ग्रुप्स में जाके आपने क्या करना है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर कर देना। देन क्वासी इज हाईली इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है इसकी। टाइम सीरीज होता है, कहने का मतलब कि जैसे आप किसी चीज़ को ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्रॉपर सीरीज़ में आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को, तो वो क्या होती है, टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग जब चलती है उसको क्वासी टाइम सीरीज़ बोलते हैं। अब मल्टीपल टाइम सीरीज़, मल्टीपल टाइम इंजेक्ट करोगे, रिजल्ट चेक करते जाओगे टाइम के साथ साथ देखोगे क्या क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, वो थे मल्टीपल टाइम सीरीज़। देन कम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंपल सा है, दैट इज़ यूज टू स्टडी 2 और मोर फैक्टर्स विद मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गया आपको। देन कम्स द अनोवा, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें से आपको पता तो है वैसे न्यूमेरिकल आएगा, अगर 2 मार्क्स में आपने ये प्रिपेयर करना है थोड़ी सी थ्योरी तो आप ये भी कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका फुल फॉर्म है, इसको किसने डिस्कवर किया था अनोवा को, फिशर ने। इट इनेबल्स अस टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 और मोर सैम्पल मीन्स। इसका काम क्या है, ताकि हमें सिग्निफिकेंस पता लग सके 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स की। तो उसके बाद इसको एफ टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है जी, एफ टेस्ट से आया है ये। अजम्पशंस क्या क्या एज्यूम किया है इसमें, कि जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो सैम्पल्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, और जो सैम्पल्स है वो रैंडमली कहीं से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, बिटवीन वेरिएंस अपॉन विद इन वेरिएंस, ठीक है। और ये टेबल तो आपने कल जब न्यूमेरिकल किया उसमें कर ही लिया था, दैट बिटवीन द सैम्पल निकालना है तो कैसे निकालोगे, विद इन द सैम्पल निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है जी। And I hope today's video is useful for you.
Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel, and all the very best for your exam.